कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक लड़की अपने स्कूल के क्लासरूम में जैसे ही वो एंटर करती है, वहाँ जाके देखती है एक सर और मैम एक दूसरे से रोमांस कर रहे थे और आपत्तिजनक स्थिति में थे। लड़की ने अपने कदम जैसे ही पीछे खींचने की कोशिश की तो सर ने उस लड़की को देख लिया और उसको अपने पास बुलाकर बोले कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो तेरी टीसी काट कर हाथ में दे दूँगा और इधर उधर भटकती रहना। इसके साथ साथ उसको कुछ और भी धमकियाँ दी गई। तो लड़की टेंशन के कारण कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रही थी। तो उसकी एक दोस्त जिन्नत उसके घर पे जाती है और पूछती है कि क्या बात है, स्कूल क्यों नहीं आती है। तो जोया जिन्नत को वो सारी बातें बयान करती है। तो जिन्नत उसको कहती है कि चलो स्कूल चलो, कल मेरे साथ आप स्कूल चलो, हम स्कूल में प्रिंसिपल सर से शिकायत करेंगे ताकि आगे कुछ और बात ना हो। तो उसके कहने पर जोया स्कूल में जाती है, लेकिन उसी दिन जोया के साथ एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। उसी दिन जोया की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। जोया के साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों। आज की ये जो सच्ची घटना है वो है बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है गर्दनी बाग, और गर्दनी बाग में एक इलाका लगता है अमला टोला। अमला टोला में एक विद्यालय है जिसका नाम है कन्या मध्य विद्यालय। दरअसल बात 27 अगस्त 2025 की सुबह 10:15 बजे की है। स्कूल के क्लासरूम में बच्चों का शोर रहता है। इसी बीच उस शोर में एक अलग से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। किसी के कोई भी कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये आवाज़ आखिरकार कहाँ से आ रही है। स्कूल का जो रसोइया है वो भाग के बाथरूम की तरफ जाता है। बाथरूम की तरफ देखा जाकर तो बाथरूम से धुआं निकल रहा था और बाथरूम का गेट भी लॉक था। तो वहाँ पे स्कूल स्टाफ, स्कूल के बच्चे और पड़ोस के जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए और अच्छी खासी कोशिश करने के बाद उस गेट को तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद देखा कि उसमें एक लड़की जो है वो उसकी बॉडी जली हुई है, उसके अंदर गिरी पड़ी है, उसके पास में एक केरोसिन का बोतल भी है। तो उस लड़की को वहाँ से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए उसको भेजा जाता है और उसको एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुआ था। ई रिक्शा पे वहाँ पे उसको लेके गए थे और वहाँ पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने से पहले डॉक्टरों ने नाम पूछा उस लड़की का। तो शर्म की बात तो ये थी कि किसी भी स्कूल के स्टाफ ने या किसी भी छात्र ने उस लड़की का नाम नहीं बताया। उसकी जो रिपोर्ट थी, उसका जो नाम था वो एक मतलब हम जिसको कह सकते हैं कि लावारिस के रूप में उसको दर्ज किया गया। तो डॉक्टरों को भी अजीब सा लगा कि स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, इसका नाम भी इन लोगों को पता नहीं है। तो डॉक्टरों ने पास का एक थाना लगता है गर्दनी बाग, उस थाने में पुलिस को सूचना दी कि ऐसे ऐसे कोई घटना हुई है। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है। लेकिन शर्म की बात तो ये होती है दोस्तों कि स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनके नाम, उनके माता पिता का नाम और कई हमारे जो शिक्षकगण होते हैं उनको पता होता है कि इस बच्चे के माता पिता करते क्या हैं। गर्दनी बाग पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई, पुलिस वहाँ पे आती है और अपने हिसाब से पूछताछ करती है। रिपोर्टर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो जो लड़की जली हुई थी, कम से कम उसका 70-80% भाग जल चुका था। उसके मुँह से एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट कर रही थी कि मुझे किसी ने जला दिया। जोया की जो फ्रेंड थी जिन्नत, उसने ये कहानी रिपोर्टर जो था उसको बताया था कि उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो उसके परिवार वाले जो है उनको लगभग 12:15 पे सूचना मिलती है। परिवार वाले वहाँ आते हैं, पहुँचते हैं, देखते हैं कि उनकी लड़की है वो जल चुकी है और वो एक तरफ से ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार इसके साथ हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। परिवार वाले और जो भी है उसके गांव के मोहल्ले के सभी इकट्ठे हो जाते हैं, सभी गुस्से से सड़क पे उतर आते हैं और तोड़-फोड़ करने लगते हैं। तो वहाँ सिटी एसपी पहुँचते हैं और जो अधिकारी थे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इस मामले की जाँच करेंगे कि आखिरकार इस लड़की के साथ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। अगर किसी ने जानबूझ के किया है तो हम इसका न्याय दिलवाएँगे। तो दोस्तों अभी तक वो केस जो है वो उलझी हुई गुत्थी के समान है, क्योंकि वो लड़की बार-बार चिल्ला रही थी कि मुझे किसी ने जला दिया। वो बात पुलिस प्रशासन के कानों तक या स्कूल प्रशासन के कानों तक अभी तक नहीं पहुँची है दोस्तों। तो पता नहीं, अभी तक पता नहीं चला कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वो उलझी हुई एक कहानी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारी इस कहानी का जो उद्देश्य है वो किसी का दिल दुखाना और किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक